पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में जाना था, उसके बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था। अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट सेक्शन 4 के अंदर क्या बातें कही गई है ये हमने जाना था। हमने पार्टनर्स के राइट जाने थे और ये बात कही थी कि अगले बार हम लोग जो बात करेंगे वो बात होगी पीएल एप्रोप्रिएशन की। पीएल एप्रोप्रिएशन को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो सिर्फ एक आदमी उसका ओनर होने के नाते वो सारा प्रॉफिट वो एक बंदा लेके चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लेते ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके 4 पार्टनर हैं, ठीक है, ये 4 पार्टनर है। अब मान लीजिए इसमें अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इस 100 रुपए में अभी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इन 4 पार्टनर्स को आपस में बांटना है। जैसे मान लीजिए अगर इनको सैलरी मिलनी हो, किसी को इनमें से किसी को किसी चीज का कमीशन मिलना हो, तो पूरे प्रॉफिट में से पहले ये चीजें काट के निकालेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको ये पार्टनर्स आपस में एज पर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। उस अमाउंट को ये पार्टनर्स एज पर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट हुआ वो एक ही बंदा लेके चला गया, भाई उसी की सैलरी थी, उसी को मिलना था जो कमीशन मिलना था। लेकिन पार्टनरशिप में तो 4 अलग अलग लोग हैं, 4 से ज्यादा अलग अलग लोग हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग एग्रीमेंट है। मान लो किसी को सैलरी मिलना हो, मान लो किसी को सैलरी के अलावा कुछ और मिलना हो, मान लो किसी को कमीशन मिलना हो, किसी ने लोन दे रखा हो, किसी ने अलग से ड्रॉइंग कर रखा हो, तो किसका कितना हिस्सा है ये सारा काटने के बाद जो टोटल अमाउंट बचेगा वो ना एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो यही जानने के लिए हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आइए समझते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है। इसके फॉर्मेट की एक एक टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अगले कुछ मिनटों में। हम लोग बहुत ही बेसिक चीजों को जानेंगे। सबसे पहले यहां लिखा है डेबिट। अच्छा, डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है, डेबिटम से निकला है ये लैटिन लैंग्वेज की, जिसका मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी चीज को हटाना, माइनस करना या लॉस, ये सारी चीजें डेबिट में आती है। तो इधर अगर आप देखोगे तो जो भी खर्च के आइटम है वो आता है। अभी आप कैसे खर्च के आइटम है ये हम समझाएंगे आपको, या लॉस हुआ है वो इधर आया है, ठीक है। और क्रेडिट जो है वो लैटिन लैंग्वेज के क्रेडिटम से निकला है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज के क्रेडिटम से निकला है, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट, गेन या फायदा कमाना। तो जो भी चीजें फायदा हो रही वो इधर आया है। अब किसको लॉस और किसको फायदा? फायदा कंपनी को या फर्म को होता है, लॉस कंपनी या फर्म को होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। फिलहाल हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे की बात करें, कंपनी वर्ड यहाँ पे गलत होगा क्योंकि पार्टनरशिप में फर्म होता है। लेकिन फिलहाल बेसिक टर्म को हम लोग समझते हैं। ये जो डेबिट है या ये जो क्रेडिट है ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा, फर्म को लॉस हो रहा है तो डेबिट में जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जो पहला टर्म है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पिछली बार का जो बैलेंस होता वो हमने अब तक फॉरवर्ड किया था। यहाँ पे क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे इसके पहले आप लोग एक पीएल अकाउंट बनाए होंगे। मैंने बताया ना आपको कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में जो होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को सोल प्रोप्राइटर आपस में अपना लेके चला जाता है। आपस में क्या अकेला बंदा ही होता है वो लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी पीएल अकाउंट बनेगा। पीएल अकाउंट बनने के बाद जो पैसा पार्टनर का जो हिस्सा है, फर्म के प्रॉफिट को निकालने के बाद उस प्रॉफिट में से पार्टनर का जो पर्टिकुलर हिस्सा है वो निकालने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो फर्म में अगर प्रॉफिट हुआ, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो याद कर रखिए नेट प्रॉफिट हमेशा पीएल के डेबिट साइड में आता था, वो ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने 11th में जो पीएल अकाउंट बनाया है, फाइनल अकाउंट बनाया है, उसमें नेट प्रॉफिट आता था डेबिट साइड में, उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया गया, और नेट लॉस आता था डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर किया गया। तो ये तो वही वाला अमाउंट है, ये क्वेश्चन में आपको यूजुअली दिया रहता है। अब एक एक करके टर्म के बारे में पढ़ते हैं। पहला टर्म दिया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? मान लेते हैं ये एक फर्म है और इस फर्म में ये 2 पार्टनर है, ठीक है, ये 2 पार्टनर है, 5 और 6 पार्टनर है। अब 5 और 6 जो पार्टनर है इनके बारे में हम क्या बात करें? इन्होंने फर्म में लगाया होगा कुछ पैसा, इन्होंने फर्म में कुछ पैसा लगाया होगा। ये जो पैसा इन्होंने लगाया इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब ये लोग फर्म में जो पैसा लगा रहे हैं जिसको ये लोग कैपिटल बोल रहे हैं, ये कहेंगे भैया हमने ये पैसा कहीं और लगाया होता तो हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आप फर्म में पैसा लगा रहे हैं, आपके फर्म में पैसा लगा रहे हैं, या फर्म में ही हम पैसा लगा रहे हैं तो हमको इस पे इंटरेस्ट चाहिए। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट कौन देगा, किसको देगा? फर्म देगा, इन पार्टनर्स को देगा, इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई ये क्या है? डेबिट साइड में। डेबिट का मतलब ने क्या बात किया था?
लॉस या एक्सपेंसेस या घटना, जो भी कुछ हो रहा है वो सब लॉस में जाएगा। अगले आइटम की बात करते हैं। अगला आइटम है हमारा टू सैलरी, कमीशन या बोनस। मान लेते हैं किसी पार्टनर को, ये फर्म है और इस फर्म में किसी पार्टनर को सैलरी मिलना है, कमीशन मिलना है या बोनस मिलना है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ पूरे फर्म का। उस टोटल प्रॉफिट में से इसका कमीशन काटने के बाद जो पैसा बचेगा वही ना इनको बांटना होगा, तो ये फर्म ही देगा कमीशन। कमीशन कौन देगा? फर्म देगा। किसको देगा? पार्टनर को देगा। देखो, अगर यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि फर्म तो ओनर, फर्म के ओनर तो यही है, इन्हीं को पैसा लेना चाहिए, तो ये हमारा 11th में फंडामेंटल रूल था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन अलग है। पैसा लेने के बारे में दो अलग अलग आदमियों की तरह इनको समझ के ट्रीट करें तो ज्यादा आसान होगा। तो अब ये समझिए कि ये एक अलग आदमी है और फर्म एक अलग आदमी है, पार्टनर्स अलग है। तो कमीशन कौन देगा? फर्म देगा। किसको देगा? पार्टनर्स को देगा। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई ये डेबिट साइड में गया है। अगला है इंटरेस्ट और लोन। इसके बारे में हमने बताया था, ब्रीफली बताया था कि मान लीजिए एक पार्टनर है 1 और दूसरा पार्टनर है 2 और ये दोनों एक फर्म में है, ये दोनों ही एक फर्म में है। फर्म में किसी कैपिटल की जरूरत आन पड़ी तो ए ने क्या किया? फर्म में लोन दे दिया। ए ने क्या किया? फर्म में लोन दे दिया, लोन दे दिया। अब ये लोन दे दिया तो हमने बात किया था कि अगर लोन पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया तो 6% का इंटरेस्ट रेट तो देना ही देना है। फिलहाल हम लोग 6% की बात नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना बात करेंगे इंटरेस्ट तो मिलना है इसको, ये बात तो क्लियर हो गई। चलो भाई, समझ में आता है कि ए ने जो वन ने जो लोन दिया है इसको उस पर इंटरेस्ट मिलना है। तो ये जो इंटरेस्ट इसको मिलेगा ये फर्म देगा, को देगा? पार्टनर देगा। क्यों? पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो लोन पे चुकाएगा कौन इंटरेस्ट? पार्टनर चुकाएगा, फर्म को चुकाएगा। इसको आप ऐसे कि आप अगर बैंक से जाकर लोन लेते हो तो बैंक आपको पैसा तो चुकाता नहीं है, आपने बैंक से लोन लिया है तो आप बैंक को पैसा चुकाते हो। ऐसे ही अगर फर्म ने पार्टनर से लोन ले रखा है तो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा कि फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। इसके बारे में सोचिए, ऑब्वियस सी बात है। फर्म ने लोन लिया है तो फर्म इंटरेस्ट देगा। किसको देगा? पार्टनर को देगा। तो अगर 1 ने दिया तो यहाँ केवल 1 हो जाएगा, अगर 2 लोगों ने दिया 2 हो जाएगा, 3 लोग होते तो यहाँ और ज्यादा बढ़ जाता, केवल 1 दिया रहता तो 1 होता, तीनों नहीं होते तो सब खत्म हो जाता, तो कोई इंटरेस्ट और लोन का जिक्र ही नहीं आता। ये बात मैंने पिछली बार बताया था कि पिछले वीडियो में साफ साफ कहा था कि अगर लोन की बात होती है तो पार्टनर एज पर थर्ड पार्टी काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ना समझे तो हमारे पिछले वीडियो को जाके देख लीजिएगा। अब फिलहाल ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इधर हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया है। अगर आपको नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अमाउंट इधर ट्रांसफर होता है, हमने इसके बारे में बताया था। अगला दिया हुआ आपका बाय ड्राइंग। अगर गुड्स में ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने का मतलब क्या होता है? ड्राइंग करने का मतलब होता है, ये मान लीजिए एक फर्म है, इस फर्म में से एक पार्टनर है, ये मान लीजिए पार्टनर है, ठीक है। इस फर्म ने से कुछ इसने लोन ले, कुछ सामान लिया, ड्राइंग किया, सामान लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, सामान लिया, ड्राइंग किया। अब इस पैसे को कौन वापस करेगा? पार्टनर वापस करेगा फर्म को। तो फर्म के पास पैसा आएगा, फर्म के पास पैसा आएगा तो फायदा होगा, और फायदा किधर दिखाता है? क्रेडिट साइड में दिखाता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी क्लियर की है। तो अगर एक पार्टनर तो एक, 2 पार्टनर 2, 3 पार्टनर 3 हो जाएंगे, कोई नहीं हो तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें। अब इसी तरह से अगला आइटम है इंटरेस्ट और ड्राइंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इंटरेस्ट और कैपिटल तो डेबिट साइड में, इंटरेस्ट और ड्राइंग क्रेडिट साइड में क्यों है? तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं। ये मान लीजिए ये आपका एक फर्म है, ठीक है। चलिए इसकी बिल्डिंग स्टोरेज और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब लगेगा थोड़ा फर्म टाइप का, ये है एक बिल्डिंग टाइप का फर्म, ठीक है। और ये है एक पार्टनर, ठीक है। इसकी हाथ पैर सब है, थोड़ा सा पोलियो ग्रसित हो गया, इसको छोड़ देते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग बात ये कर रहे थे कि इंटरेस्ट और ड्राइंग के, तो ड्राइंग कौन लेगा? फर्म में से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान निकाला जाए पार्टनर द्वारा या ओनर द्वारा, इसको ड्राइंग कहते हैं। तो फर्म में से पैसा लिया किसने? पार्टनर ने लिया। या गुड्स लिया किसने? पार्टनर ने लिया। तो अब इस पे इंटरेस्ट चुकाएगा कौन? पार्टनर देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। ये बात मैं बताया था आपको कि अगर आप बैंक से जाके लोन लेते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं चुकाएगा, आप बैंक को इंटरेस्ट चुकाओगे क्योंकि आपने लिया है। ऐसे ही अगर आप ड्राइंग फर्म से निकाल रहे हो तो आप इंटरेस्ट चुकाओगे। अब आप चुका रहे हो तो पैसा किसके पास आ रहा है? फर्म के पास आ रहा है पैसा, ठीक है। तो किधर गया? फर्म को फायदा हो रहा है। ये किधर है? क्रेडिट साइड में आया। ये बात क्लियर हुई। अब आगे एक जो पॉइंट हम लोगों ने छोड़ रखा था वो पॉइंट ये है
कि नेट लॉस ट्रांसफर जो है और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर ये देखो ये क्या होता है कि इधर का पूरा अमाउंट टोटल कर लेते हैं, इधर का पूरा अमाउंट टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों टोटल करने के बाद जो बैलेंस आता है वो बैलेंस अगर बचा हुआ अमाउंट डेबिट साइड में आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब टोटल अमाउंट इसका कम है इसका ज्यादा, तो बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो इसको प्रॉफिट मानते हैं। क्यों? डेबिट का मतलब खर्चा, क्रेडिट का मतलब फायदा। तो अगर डेबिट साइड कम आया, क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब खर्चा कम हुआ, फायदा ज्यादा हुआ, तो किधर जाएगा, प्रॉफिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। ऐसे ही खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है। ये बात एकदम क्लियर है, यही था और कुछ नहीं था। अब इसको आगे आपने देखा होगा कि इसको कुछ यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे या अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। अच्छा, यहाँ क्या होता है, जो प्रॉफिट आता है, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट आया, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट आया और पार्टनर जो थे वो 2 थे। इनके बीच में मान लीजिए प्रॉफिट जो था डिवाइड होता था, वो रेशियो में डिवाइड होता है। रेशियो मान लेते हैं 1:2 का था, ठीक है। या ऐसा मान लेते हैं 1:1 का था, पहले ऐसा मानते हैं, आसान मान लेते हैं 1:1 का था। तो 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, 1:1 कितना हो जाएगा, सभी दोनों पार्टनर को कितना कितना मिलेगा, 50 रुपए। दोनों पार्टनर को 50-50 मिलेगा, 100 रुपए हो जाएगा। अगर इनका जो रेशियो है वो मान लेते हैं कि थोड़ा सा कठिन करते हैं हम, ऐसा मान लेते हैं इनका रेशियो जो था वो हो जाएगा 1:3 का, ठीक है। तो एक पार्टनर को मिल जाएगा 25 रुपए ऐसे, और दूसरे पार्टनर को मिलेगा 75 रुपए, जिसका ज्यादा हिस्सा है। अगर यही चीज लॉस में होता है तो 25 रुपए इसका एक का लॉस होता, 75 दूसरे का लॉस होता। पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी, जिसका जितना रेशियो होता है उसके हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि ये बेसिक जो नहीं जानेगा वो सवाल नहीं लगा पाएगा। इस बेसिक को जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है? सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि भैया क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, अदरवाइज आप सवाल तो लगा नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख ले, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपना पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी खाली बैठे हैं, आप भी खाली बैठे हैं, कुछ काम ही कर लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आफ्टर दैट उस एक क्वेश्चन का हम लोग एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे। पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और थोड़ा सा वीडियो स्लो हो रहा है, इसका रीजन ये है कि आपकी तरफ से कुछ सवाल भी आ रहे हैं बच्चों के, जिसका जवाब मुझे देना है। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको भी जवाब दिया जाएगा। और अगर अच्छे कुछ क्वेश्चन है जो कोई बच्चा पूछता है तो डेफिनेटली उसका पूरा एक वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। और अच्छे क्वेश्चन है तो सभी को उसमें प्रॉब्लम होती है। तो फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, बट स्टे ट्यून्ड।